उस गरीबी ने एक ऐसे इंसान को सितारा बना दिया जिसका नाम आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और उन महान शख्सियत का नाम है हलधर नाग। आज मैं आपको हलधर नाग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यह एक ऐसा महान आत्मा है जो मैट्रिक पास भी नहीं है दोस्तों, है ना। बड़े ही गौरव की बात, बड़े ही आश्चर्य की बात, जिसने अपने जीवन में मात्र 3री कक्षा तक पढ़ाई की और वैसे व्यक्ति का किताब महाकाव्य हो जाए, वैसे व्यक्ति की लेखनी में इतने सृजन शक्ति अपार हो जाए कि वह पुस्तक आम जनमानस से निकलकर अपनी दूरी, इतनी लंबी दूरी तय कर ले कि वह यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, यह हलधर नाग एक ऐसे ही महान आत्मा का नाम है, महान लेखक का नाम है, महान कवि का नाम है, जो अपनी लोक भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में साहित्य का सृजन किया, साहित्य की रचना की और इतनी कविताएं लिखे जिनकी कविताओं में इतनी ग्रामीण परिवेश की चर्चा होती थी, मंथन होता था, चिंतन होता था, उसके इर्द गिर्द, ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द उनकी कविता घूमती रहती थी। उनके कविता ग्रामीण परिवेश के परिधि में घूमते रहता था और वो कविता घूमते घूमते आदमी के मन मस्तिष्क से गुजरते हुए विद्वान के मन मस्तिष्क तक पहुंचा और इतने दूरी तक का सफर किया। तो हैरान करने वाली बात है कि उतना ही नहीं, यह यूनिवर्सिटी में पहुंचकर इनकी कविताओं पर शोध होने लगा, पीएचडी होने लगा, जो शख्स मैट्रिक पास भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं हलधर नाग की बात कर रहा हूं, वही हलधर नाग जिसने यह साबित कर दिया कि गरीबी मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। जी हाँ दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने यह कथन अपने जमाने में कहकर इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन आज उनकी बात, उनका थॉट, उनका विचार हमारे जेहन में, आप सबों के जेहन में, रग रग में बहता होगा लहू के साथ, आपके धड़कन के साथ, क्योंकि गरीबी मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। और हमारे भारतीय संस्कृति का दर्शन भी कहता है कि कीचड़ में कमल खिलता है। जी हाँ दोस्तों, किसी चिकनी मिट्टी में कमल नहीं खिलता, कोई राजमहल में कमल नहीं खिलता, वो कमल जब भी खिलता है तो कीचड़ में खिलता है। कहने का अभिप्राय मेरा है कि गरीबी में ही इंसान निखर जाता है। यह बात मैं आगे और कहूंगा। अभी चलते हैं, थोड़ा सा आप हलधर नाग की ओर चलते हैं, अपनी झुकाव लेते हैं ब्रेन का, मस्तिष्क का, कि इनका जन्म उड़ीसा में हुआ दोस्तों, जो आज उड़ीसा कहलाता है, और उड़ीसा के संबलपुर जगह पर हुआ, जहां का नाम बरगढ़ था। ये कौशली भाषा के जाने माने कवि कहलाते हैं, साहित्यकार कहलाते हैं। अब वहां की भाषा कौशली भाषा थी और कौशली भाषा के लेखक भी हैं और कवि भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें लोक कवि रत्न के नाम से भी प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इनकी कविताओं में इतना जिंदा दिली है, संजीदगी है, सजीवता है, ग्रामीण परिवेश, आंचलिक परिवेश का मेल है, समावेश है, कि जन जन की ये कविता बन गए, वहां के लोगों का, जिस क्षेत्र के लिए लिखा गया था। और बाद में दिनेश कुमार नाम का व्यक्ति, प्रोफेसर, अनुवादक ने इन्हें दूसरी अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये लोक कवि रत्न के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हो गए क्योंकि लोगों के जुबान पर हनुमान चालीसा की तरह, रामचरितमानस से लिया गया हनुमान चालीसा की तरह लोगों के जुबान पर इनकी कविताएं आ गए। जी हाँ दोस्तों, सारी कविताएं और 20 महाकाव्य इन्होंने लिखा, जो इस शख्स को याद है, कंठस्थ है दोस्तों। जी हाँ, लोलाग्र कहिए, उदाग्र नहीं, लोलाग्र है, कंठस्थ है, उन्हें स्मरण में है। वह अपनी सारी कविताओं का पाठ, महाकाव्य की रचना इन्होंने जो किया, वो 20 महाकाव्य, 1-2 महाकाव्य नहीं दोस्तों। महाकाव्य महाभारत जैसी पुस्तक होती है, रामचरितमानस जैसी पुस्तक होती है, रामायण जैसी पुस्तक होती है, अलिफ लैला जैसी पुस्तक होती है, वो सब महाकाव्य होता है दोस्तों। और चंद्रकांता जैसा सीरियल
को किताबों के रूप में अगर लिखा गया है तो वह महाकाव्य है। इस तरह की किताब, इस तरह के ग्रंथ जिसमें बहुत सारी कविताएं का संग्रह होता है, उनको महाकाव्य कहा जाता है। कविताओं का भी संग्रह, कविताओं का बहुत सारे कविताओं का संग्रह, और खास करके एक कवि का, तो उसको महाकाव्य कहते हैं। तुलसीदास जी का महाकाव्य, वाल्मीकि जी का महाकाव्य, इस तरह से आपका ये हलधर नाग का काव्य। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने इनकी साहित्य में इस तरह के उम्दा सृजन के लिए इन्हें 2016 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और खास बात एक और बता दूं आपको मित्रों कि यह गरीब तो थे ही, यह गरीब परिभाषित करने के लिए नहीं थे, किसी परिभाषा के दायरे में बंद होने के लिए नहीं थे, क्योंकि यह गरीब ऐसा गरीब था जिन्हें चप्पल भी नसीब नहीं हुआ था पहनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जूते की बात आप छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति चप्पल भी नसीब नहीं हो जिसको, वह कितना गरीब होगा आखिर आप कल्पना कर सकते हैं, जो अकल्पनीय है। आप यह जान लें कि इनका जन्म 31 मार्च सन 1950 ईस्वी को संबलपुर के बरगढ़ में एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार, वास्तविक में गरीब परिवार था। इनके जन्म के 10 वर्ष के बाद, यानी कि जब इनकी 10 वर्ष की अवस्था थी, तो इनके पिताजी का देहांत हो गया, वो दुनिया छोड़ चुके। और अपने पिता के देहांत के बाद मजबूरी में इन्होंने 3री कक्षा तक की पढ़ाई के बाद स्कूल शिक्षा से दूर हो गए, नहीं पढ़ पाए और स्कूल छोड़ना पड़ा। यह इनकी मजबूरी थी, गरीबी थी कह सकते हैं। और इस गरीबी के कारण इन्होंने फिर मिठाई की दुकान पर बर्तन धोना भी चुना, या कहिए कि गरीबी ने इसे मिठाई के दुकान पर बर्तन धोने के लिए विवश किया। गांव के सरपंच को इन पर दया आई, या जो कहिए दया आने के बाद इनको स्कूल, सरकारी स्कूल के रसोइया के रूप में इन्हें नौकरी दिला दिया और 16 वर्षों तक यह नौकरी रसोइया के रूप में किया। जी हाँ दोस्तों, यही रसोइया एक दिन ऐसे किताब की रचना करते हैं, ऐसी कविता लिखते हैं, ऐसे इनके लेखनी से सृजन होता है जो व्यक्ति की कविता महाकाव्य यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये हैरान करने वाले तथ्य हैं। इन तथ्यों को आप जरूर सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए। इन्होंने जब 16 वर्ष तक नौकरी की सरकारी स्कूल में रसोइया की, आप समझ सकते हैं कितनी कम भत्ता मिलता है उनको, कितना कम वेतन मिलता है, जीने के लिए वेतन मिलता है। उस समय तो और कम वेतन होगा, 2016 की बात है। इनको जब यह पेशा के साथ साथ इन्होंने और क्या किया, इन्होंने कर्ज लिया, कहीं से 1000 रुपया का ऋण लिया। और जब देखा कि गांव में 1000 स्कूल खुल गए हैं या बहुत सारे स्कूल हो गए हैं, तो बहुत सारे स्कूल में बच्चे हैं, तो उन्हें स्टेशनरी के सामान की आवश्यकता होगी, उन्हें पेंसिल की, कलम की, कॉपी की जरूरत पड़ेगी, किताब की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने जरूरत वाले चीजों के लिए एक अपना छोटा सा लकड़ी का दुकान खोल लिया और यह दुकान भी चलाने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, उस दुकान पर बैठकर यह आम जनमानस को प्रभावित करने वाले, आम जनमानस के अंतरंग को छूने वाली कविता का सृजन करने लगा। हम यह कहते हैं कि परमात्मा ने उसे चुना था, हलधर नाग को परमात्मा ने चुना था। उस विराट परमात्मा को मैं धन्यवाद करता हूं कि उस गरीबी के मसीहा के घर में, उसके मस्तिष्क में, उसके हाथों से इतना बड़ा सृजन होना था। और यह हलधर नाग जी ने सृजन किया। 1990 ईस्वी में हलधर नाग ने अपनी पहली कविता धो धो बाड़ा गाजी, जी हाँ दोस्तों, धो धो बाड़ा गाजी कौशली भाषा में लिखी गई, संबल भाषा में लिखी गई है, जिसका अर्थ होता है पुराना बरगद। जी हाँ दोस्तों, वही बरगद जिस बरगद के नीचे हम जवान हुए हैं, वही बरगद जिस बरगद के नीचे हम खेलते आए हैं, वही बरगद जिस बरगद के नीचे हमारी माँ बहनें पूजा पाठ किया करती है, वही बरगद जिस बरगद। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अन्य शख्स के बारे में जो गरीबी में उत्पन्न हुआ और गरीबी उसका बोझ नहीं बना, वह इस देश में, इस दुनिया में आकर कुछ नया कर गया, जो हम लोगों के लिए, हम विद्वान समाज के लिए नज़ीर बन गया। तो ऐसे ही लोगों को जानने के लिए, आप मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए, आप एक पुस्तक
मार्केट से मंगा सकते हैं, जो अमेजन पर अवेलेबल है। वो किताब आपका सफलता का मार्ग है। ये पुस्तक है जिसे आप देख सकते हैं, ये सफलता का मार्ग है। और यह किताब आपको अमेजन पर मिलेगा। यह दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। अनुप्रास प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। और यह किताब बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है आपके जीवन को। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही। मैं परमानंद कुमार आपसे पुनः विदा लेना चाहता हूँ।